नई खबर में ये है कि मोदी जी ने 7 चीजों की अपील करी है देशवासियों से। वर्क फ्रॉम होम करो, ज्यादा पेट्रोल डीजल यूज मत करो, ऑर्गेनिक खाओ, गोल्ड मत खरीदो, बाहर का मत खरीदो, ट्रांसपोर्ट वगैरह यूज करो एंड फॉरेन एसेट्स पे कम डिपेंडेंसी रखो। और उसी के बाद वो 4 देशों के दौरे पे निकल गए। अभी लेटेस्ट में मेलोडी बांट के आए हैं इटली की प्राइम मिनिस्टर को। क्या बात है मोदी जी, इनफैक्ट ज्यादा गोरे लग रहे थे। एंड अब यूएस डॉलर इंडिया के अगेंस्ट में 97 रुपीज के ऊपर जा चुका है। एंड अब द थिंग इसके बाद अब मार्केट्स गिर रहे हैं एंड व्हाट यू कैन डू एज एन इन्वेस्टर, अपने पैसे आप कहां सिक्योर कर सकते हो, उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। एज एन इन्वेस्टर इस स्पीच का आपसे क्या मतलब है। एंड एक और चीज है जो उसके बाद हो गई है वो भी आपको पता ही होगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बोल दिया है कि भाई आजकल का यूथ तो कॉकरोच है, घर में पड़ा रहता है, लेजी रहता है, कुछ करता नहीं है, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, जर्नलिस्ट बन जाते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। तो भाई जब सिस्टम गटर बनेगा तो कॉकरोच ही पैदा होंगे, सीधी सी बात। तो वो कहना सही भी था क्योंकि उस वजह से बहुत से लोगों ने अपने आप को कॉकरोच बोलना स्टार्ट कर दिया एंड किसी ने कॉकरोच जनता पार्टी शुरू कर दी है। एंड अब उसके बीजेपी से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम में इन 3 डेज। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। सो दिस शोज कि कितना ज्यादा लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी करंट इलेक्टेड गवर्नमेंट से। अगर इंस्टाग्राम को आप पढ़ी लिखी जनता मानते हो या एक वो वाला सेक्शन मानते हो जो मैच्योर लोग नहीं चलाते हैं या मैच्योर लोगों को नहीं पता है कि सीजेपी जैसी चीज बनेगी, तो ये ही समझ लो कि एटलीस्ट 1 करोड़ लोग, क्योंकि 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए, 1 करोड़ लोग तो वही हैं जो पूरे परेशान है गवर्नमेंट से एंड कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम चलाते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेजी हैं एंड उनको समझ आता है कि भाई इस गवर्नमेंट से चीजें नहीं हो पा रही है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि व्हाई मोदी जी एक्चुअली सेड व्हाट ही सेड। इंडिया में 2 चीजों से एक डेफिसिट या सरप्लस क्रिएट होता है, एक करंट अकाउंट डेफिसिट, एक कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। अब ये सरप्लस में हो तो टोटल ट्रेड अकाउंट सरप्लस में चला जाता है, दोनों डेफिसिट में होते हैं या दोनों का प्लस नेगेटिव में होता है तो ट्रेड अकाउंट नेगेटिव में या डेफिसिट में चला जाता है। तो अब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? करंट अकाउंट में सिंपली वो चीजें आती है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं एंड हम जो चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो करंट अकाउंट हमारा पॉजिटिव में होगा, अगर हम ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर रहे होंगे तो हमारा करंट अकाउंट नेगेटिव में होगा। तो अभी करंट अकाउंट नेगेटिव में है इसलिए इसको करंट अकाउंट डेफिसिट बोला जाता है। ये पॉजिटिव में होता तो करंट अकाउंट सरप्लस बोला जाता। एंड क्योंकि ये नेगेटिव में है बिकॉज हम ज्यादा से ज्यादा चीजें बाहर से मंगवा रहे हैं। मतलब अभी एप्पल, गूगल, इन सब के सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, एप्पल का फोन यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो, सब बाहर से आ रहे हैं। इंडिया की मोस्टली चीजें बनाई भी नहीं है। अगर आप फर्टिलाइजर्स में भी बात करो वो भी बाहर से आ रहा है, ऑयल भी बाहर से आ रहा है, गोल्ड भी बाहर से आ रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ये बोल रहे हैं कि बाहर की चीजों पे डिपेंडेंसी कम करो, मतलब ऑयल वगैरह कम खरीदो, पेट्रोल डीजल कम यूज करो। अब जिसको करना है वो करेगा। गोल्ड कम खरीदो, तो भाई हमारा तो काम ही है डेली बेसिस में पर कैपिटा इनकम 20,000 रुपए पर मंथ है एंड वो कह रहे हैं कि गोल्ड कम खरीदो। तो जितनी ज्यादा चीजें हम बाहर पे डिपेंडेंट है उतनी ज्यादा चीजें हमें यूएस डॉलर टर्म्स में पेमेंट करनी पड़ती है। सिंपल सी बात है, क्योंकि गोल्ड इंडिया में नहीं बनता, गोल्ड बाहर से लाया जाता है, क्रूड ऑयल बाहर से लाया जाता है। तो ये सब चीजें बाहर से लाई जाती है तो फिर लोग क्या करते हैं, इंडियन रुपीज में पेमेंट तो करते हैं पर वो सप्लायर को करते हैं। सप्लायर जो बाहर से मंगवा रहा है वो यूएस डॉलर में पेमेंट कर रहा है। अब अगर वो यूएस डॉलर में पेमेंट कर रहा है तो वो डॉलर को खरीद रहा है इंडियन रुपीज देके, तो इंडियन रुपीज मार्केट में सर्कुलेट ज्यादा हो रहे हैं, डॉलर अपने पास ज्यादा आ रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि एक तरीके से इंडियन रुपीज मार्केट में रिलीज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सरप्लस में आ रहे हैं। एंड यूएस डॉलर हमारे पास तो रहा नहीं क्योंकि हमने तो उसके अगेंस्ट सामान खरीद दिया, हमने तो उसको कन्वर्ट करा के रुपीज में पे कर दिया। तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज्यादा पैसा इंडियन रुपीज सर्कुलेट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है मार्केट में एंड दिस इज एन अलार्मिंग इशू। एंड क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुलता नहीं दिख रहा या चीजें ज्यादा सर्कुलेट नहीं हो पा रही इजीली जैसे पहले होती थी, इस वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस भी अभी $100 से ऊपर ही चल रहा है। तो वो भी चीज सिचुएशन ठीक नहीं होती दिख रही। तो नरेंद्र मोदी जी ने सिंपल सी एक आस्क करी है कि भाई बाहर की चीजों पे डिपेंडेंस कम करो। दैट इज ट्रू एंड दैट इज गुड, करना भी चाहिए एज ए सिटीजन, इट्स योर ड्यूटी कि भाई इनकी माने। बट ये चीजें पहले भी तो सॉल्व हो सकती थी। इलेक्शन के बाद ही क्यों पता चला कि भाई सब चंगा नहीं सी? पहले तो बोल रहे थे सब चंगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां से एलपीजी लेनी ले लो, जहां से जो खरीदना खरीद लो। अब आप देख लो 5 से 6 रुपए पे पेट्रोल डीजल बढ़ चुके हैं ऑन एन एवरेज। अभी धीरे धीरे 70-80 पैसे करके इसको 10 से 15 रुपए बढ़ा देंगे। दैट इज द ट्रूथ जो होने वाला है बिकॉज हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है बाहर पे। नाउ अगर आपको याद हो 2020 में से 22-23 तक जब क्रूड ऑयल का प्राइस एकदम नेगेटिव चला गया था, जब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में पानी सस्ता मिलने लग गया था ऑयल से, तब भी सेम प्राइस थी पेट्रोल डीजल की, तब वो बेनिफिट पास ऑन नहीं हुआ कंज्यूमर्स को, तब वो बेनिफिट कंपनीज ने ही रख लिया, 60,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा रख लिया एंड वो ऑयल बॉन्ड्स का बहाना देते गए। एंड एक बात ये हो कि हमने हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स क्यों नहीं बनाए? चाइना के पास
प्रचुर मात्रा में फॉरेक्स रिजर्व क्रिएटेड है, मतलब यूएस डॉलर भर भर के है उनके पास में। इंडिया के पास वो सिचुएशन क्यों नहीं है? गोल्ड भी इतना ज्यादा क्यों नहीं है? गोल्ड या तो अपने भर के रख लेते, फिर उसको बेच के आप यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर लेते, तो यूएस डॉलर की रिजर्व हो जाती। गोल्ड भी एक बहुत अच्छा हेज है, फॉरेन करेंसी रिजर्व है, तो वो भी नहीं है। इस चक्कर में करंट अकाउंट डेफिसिट, जो मैं आपको बता रहा था, हमारी इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, तो वो नेगेटिव में जा रहा है। फिर आता है कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। कैपिटल अकाउंट डेफिसिट वो होता है आपके नेट एफडीआई कितना है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में कितनी हो गई है। तो 2020-21 से हर साल इंडिया नेट आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, मतलब बाहर ही जा रहा है नेट। तो हर साल पैसे बाहर भी जा रहे हैं, तो एफडीआई भी नेगेटिव जा चुका, यूएस डॉलर भी बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका, एंड ट्रेड भी नेगेटिव में जा चुका है, मतलब ट्रेड सरप्लस क्रिएट नहीं हो पा रहा है, ट्रेड डेफिसिट क्रिएट हो रहा है। तो ये सब चीजें मिलके अब भाई क्राइसिस वाली सिचुएशन आ रही है, एंड ये चीजें इलेक्शन से पहले अग्री करना थोड़ा दिक्कत थी, तो अब करना थोड़ा सही है, लॉजिकल सेंस भी बनता है, क्योंकि फिर तो भाई वोट ही नहीं मिलेंगे। एंड इधर अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट और क्या कर सकती थी, भाई गवर्नमेंट को आए हुए 12 साल हो गई है, बट 5-7 साल से इनको दिख रहा था कि एआई बढ़ रहा है इंडिया में, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत थी एआई टूल्स के लिए। कोई टेक्नोलॉजी फर्म कोई क्रिएट ही नहीं हुई, क्योंकि हम तो चाहते ही नहीं कि हमारे लोग पढ़े। हमने तो गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत खराब कर रखी है, हमने दिमाग ही नहीं लगाया। हमें ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर आए जिसमें लोगों को फ्रीबीज दी जाएगी। हम दुनिया से कैचअप ही नहीं कर पाए, क्योंकि दुनिया तो रुकेगी नहीं आपके लिए, वो तो आगे बढ़ती जाएगी, चाइना आगे बढ़ता जाएगा। आपके घर की प्रॉब्लम आपके घर की प्रॉब्लम है, आप या तो उसको सॉल्व कर लो या ओवरऑल ग्लोबली आगे बढ़ जाओ। तो इसलिए हुआ क्या कि इन्होंने अपने आप को स्ट्रेंथन करने के चक्कर में दुनिया की रेस में हार गए। हम 3rd-4th नंबर पे चले गए थे, अब 6th नंबर पे आ चुके हैं वापस। जीडीपी पर कैपिटा हमारी अभी भी लो है, 20,000 रुपए कोई बहुत ज्यादा प्राउड होने की बात नहीं है। जब आप कॉन्सेंट्रेटेड वेल्थ 2-4 लोगों के हाथ में दे दोगे तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी, क्योंकि पर कैपिटा पे हर इंसान को खुश होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि ओवरऑल घर तो बाहर से सुंदर दिख रहा है, अंदर लोग जमीन पे ही सो रहे हैं। फिर क्या होगा? जो समझदार इंसान होगा, जिसको आगे बढ़ना होगा, वो घर छोड़ के बाहर चला जाएगा। दैट इज वाई यू सी सुंदर पिचई, सत्या नडेला जैसे लोग जो बाहर जाके बहुत अच्छा कर पा रहे हैं पर इंडिया में नहीं कर पाए, फिर उनको देशद्रोही का ट्रैक मिल जाता है। तो फिर इंडिया कर क्या सकता है? सिंपल, मेक इन इंडिया को दोबारा शुरू कर सकता है, बट इसको दोबारा शुरू करके इंडिया में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है और मैन्युफैक्चरिंग को क्रिएट किया जा सकता है। विद टाइम चिप मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, डेटा सेंटर्स, एआई के फर्म्स, ऐसी ऐसी चीजें जो वर्ल्ड लेवल पे कंपीट कर सकती है, वो क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। ये दिस इज द हार्ड वे एंड दिस इज द ओनली वे। जब आप प्रॉमिस करते हो कि हम 6% जीडीपी का एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे, आप 1% भी नहीं कर पा रहे, 0.5 भी नहीं कर पा रहे, तो कहीं तो कमी है ना हमारे डिपार्टमेंट में। जो हम सोच सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, स्ट्रक्चरली सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। हमने हाईवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स को सॉल्व किया ही है, हालांकि प्राइवेटाइज कर दिया, बट सॉल्व तो हो ही रहे हैं। महंगाई तो बढ़ रही है, चलो, बट दिस इज व्हाट इट इज। अगर आगे बढ़ना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। सो नाउ व्हाट कैन यू डू एज एन इन्वेस्टर? अपने पैसे को आप कैसे आग नहीं लगा सकते, क्योंकि इंडियन रुपीस को आग लगती दिख रही है। सिंपल, थोड़ा सा यूएसडी हेज लेके चलो। अब हेज कैसे लोगे? भाई मैं इंडिया का रहने वाला, इंडियन रुपीज में सैलरी आती है, इंडियन रुपीज में मैं इन्वेस्ट करता हूं, तो मैं कैसे करूं इसको हेज यूएस डॉलर के अगेंस्ट? सिंपल, आपको मैं कुछ स्ट्रक्चरली चीजें बताता हूं जो आप चेंजेस ला सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। सिर्फ ऑल इन मत रहो इंडियन मार्केट्स पे, अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करो। जैसे करंटली मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कुछ इस तरह दिखता है। माय यूएस स्टॉक्स का पोर्टफोलियो इज 20%, क्रिप्टो का पोर्टफोलियो इज 20%, गोल्ड सिल्वर का पोर्टफोलियो इज अराउंड 20%। फिर आपका इंडियन स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स मिला के आप 40% कर सकते हो। तो इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। 60% पोर्टफोलियो आपका यूएसडी बेस्ड हो गया। हाउ? लेट मी टेल यू। यूएस स्टॉक्स में जब डायरेक्ट इन्वेस्ट करोगे तो डॉलर में कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीस को, तो आपका 20% वहां हो गया। जब आप क्रिप्टो खरीदोगे, इसको 10 to 20% कर सकते हो। क्रिप्टो इज समथिंग डिजिटल गोल्ड जो बन के आ रहा है, एंड एट द एंड ऑफ द डे मास अडॉप्शन होगा। चाहे हम कितना ही बोल लें कि ट्रम्प की वजह से यूएस डॉलर डी-डॉलराइजेशन हो जाएगा, यूएस डॉलर खत्म हो जाएगा, ये सब नहीं होने वाला। यूएस डॉलर इज द बिगेस्ट एंड द पावरफुल करेंसी द वर्ल्ड कैन हैव। अमेरिका पावरफुल रहेगा एंड कमांड करता रहेगा, ऐसी तानाशाही एंड आगे किसी डोमिनेंट चीजें करता रहेगा, क्योंकि इनके पास सारे एआई टूल्स हैं, सारी चिप मैन्युफैक्चरिंग है, सारी सेमीकंडक्टर है, सारे एआई डेटा सेंटर है, सब कुछ इनके पास है। वर्ल्ड को आगे बढ़ने के लिए जो जो चीजें इनको चाहिए, डिफेंस, सब कुछ इनके पास है, तो ये आगे बढ़ेंगे, यूएस डॉलर आगे बढ़ेगा। दिस इज अ फैक्ट। अब यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके आप यूएस स्टॉक्स कर सकते हो। क्रिप्टो अब बहुत बड़ी ब्लैक रॉक, बड़ी बड़ी कंपनीज ने अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, तो क्रिप्टो इज अ वेरी गुड अडॉप्शन दैट यू कैन डू। एंड थर्ड इज गोल्ड सिल्वर। अब गोल्ड सिल्वर में आप लगभग 20% एलोकेशन करोगे तो 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला, आपको एक क्राइसिस के अगेंस्ट हेज मिल जाता है। अगर यूएस स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट गिर जाते हैं,
वॉर हो जाती है तो गोल्ड एंड सिल्वर सिक्योर्ड रहेंगे। ये ऐसी चीज है हार्ड एसेट्स जिसमें पैसा सेफ रहता है या एक सेफर एसेट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, तो गोल्ड एंड सिल्वर आगे बढ़ते हैं जनरली वॉर एंड क्राइसिस की सिचुएशन में। फिर उसके बाद आता है सेकंड हेज, इट इज यूएस डॉलर टर्म्स के हेज में है, मतलब गोल्ड इंडियन प्राइसिंग नहीं होती। हाँ, गोल्ड बीज और सिल्वर बीज जो ईटीएफ्स हैं इंडियन प्राइस पे चलते हैं, ये गोल्ड के एमसीएक्स को फॉलो करते हैं, पर इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स मैं आपको बताता हूं। गोल्ड सिल्वर जो यूएस डॉलर टर्म्स में है, प्लस आईएनआर का फॉल, यूएसडी एप्रिसिएशन, प्लस इंडिया की इंपोर्ट ड्यूटी या चेंजेस जो इंडिया में सरकार लाती है। जैसे अगर आपने देखा होगा जब पहले 6% थी गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी एंड फिर 15% हो गई तो गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में जंप आ गया, ग्लोबली सेम रेट था, बट इंडिया में 20-30 हजार रुपए का इजाफा हो गया, बढ़ावा हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। तो कैसे हुआ? बिकॉज डोमेस्टिकली प्राइसेस बढ़ गई है, क्योंकि गोल्ड कहां से आएगा? बाहर से ही आएगा, बाहर से लाओगे तो इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो 20-25 हजार रुपए का एक क्वेश्चन सा क्रिएट हो गया। दिस इज अदर थिंग्स जो इंडियन सरकार कंट्रोल करने के लिए करती है, बट जो मेन चीज है दैट इज गोल्ड सिल्वर का एक्चुअल प्राइस जो कि पर पाउंड वैल्यू किया जाता है यूएस डॉलर के टर्म्स में, तो वहां से निकल के आया, प्लस आईएनआर का फॉल। सो दिस इज द थर्ड थिंग गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करने से। आईएनआर का फॉल या यूएसडी का एप्रिसिएशन आपको इसी में मिल गया, गोल्ड सिल्वर की प्राइस मिल गई यूएस डॉलर में एंड आईएनआर का फॉल भी इसमें कवर हो गया, तो आपका एक्चुअली में यूएस डॉलर में डिनोमिनेटेड इन्वेस्टमेंट हो गई। मोदी जी बोल रहे हैं गोल्ड मत खरीदो, बट 10 से 20% अपने पोर्टफोलियो की एलोकेशन मेंटेन करके रखो, बिकॉज सेफ गार्ड रहेगा आपका पोर्टफोलियो। अगर गिरेगा पोर्टफोलियो आगे क्राइसिस की सिचुएशन हो जाएगी तो दिस विल एक्चुअली सेव योर मनी। तो आपका यूएस स्टॉक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, गोल्ड हो गया, ये तीनों चीजें 60% कॉन्स्टिट्यूएंट कर लो, 40% आपका म्यूचुअल फंड एंड इंडियन स्टॉक्स कर सकते हो। अब इससे क्या फायदा हुआ? आपका 60-40 का स्प्लिट हो गया यूएसडी वर्सेस आईएनआर। तो अगर यूएस डॉलर आगे स्ट्रेंथन होता जाता है तो आपके फ्री के पैसे बन रहे हैं इन आईएनआर टर्म्स, क्योंकि 60% मेजॉरिटी ऑफ योर पोर्टफोलियो इज यूएस डॉलर बेस्ड। एंड बात रही बीइंग अ कॉकरोच, इट इज अ वेरी गुड मूवमेंट। आई होप कि बीजेपी इसको बैन ना कर दे, इस पेज को गायब ना कर दे, बिकॉज लॉ सारे इनके पास है, बट इट इज अ वेरी गुड थिंग कि फ्रस्ट्रेशन में आके लोगों ने कुछ तो किया एंड आई होप कि इससे कुछ सुधार तो हो। इन दी लॉन्ग रन अगर हम क्वेश्चन ही नहीं रेज करेंगे, अगर हम इनको डराएंगे ही नहीं, अगर हम पीपल इन पावर को अकाउंटेबल रेज नहीं करेंगे, तो फिर चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी, लोग परेशान होते रहेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जब उन्होंने कमान संभाली थी 1965 में, जब वॉर भी हुआ था इंडिया पाक का, तब उन्होंने स्किप कर दी थी मील। उन्होंने बोला था एक टाइम ही खाना खाओ, और खुद भी एक टाइम खाना खाते थे, क्योंकि फूड रैशन की भी प्रॉब्लम होने लग गई थी इंडिया में, तो वो चीज भी उन्होंने हैंडल करी थी। ही लेड बाय एग्जाम्पल। आप यहाँ मेलोडिया गिफ्ट करते फिर रहे हो, देश में हालत खराब हो चुकी है, लोगों को किसी को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, किसी को ऑयल प्राइसेस की वजह से कितनी ज्यादा नुकसान हो रही है, कोई अपनी जॉब छोड़ रहा है, एआई का अडॉप्शन हो रहा है, आपका आईटी सेक्टर की ऐसी तैसी हो रखी है, एंड यहाँ मेलोडिया बांटने में लग रहे हैं भाई साहब। आई होप इससे आपको समझ आया होगा इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, अपना पोर्टफोलियो कैसे सुधार करना है। आफ्टर द स्पीच, सी यू सून।